हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है और डायरेक्टर और एचओडी रहा हूँ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का। साथ में मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऐप है अनअकैडमी के, एक लर्निंग ऐप है, एक एजुकेटर ऐप है। तो बच्चों को लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो इसमें चार मेन फीचर्स हैं। हाँ जी, एक तो यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिससे आप एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। चैप्टर में जो डाउट है उसे रेज कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर्स पूछे जाते हैं जब क्वेश्चन के, तो उसके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल है। तो न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ऐसा फील कराता है जैसे हम ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो ये इसका पहला फीचर है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, वो भी डेफिनेट ड्यूरेशन में। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है, आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी अगर आप नीट यूजी क्रैक करेंगे। तो ये सब लाइव टेस्ट और क्विजेस के थ्रू पता चल जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो जीरो लेवल से स्टार्ट करके बच्चे को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। जैसे क्रैश कोर्स अलग है, रिपीटर्स के लिए अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों का कोर्स अलग है। हाँ जी, इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं। 2 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। और साथ में एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना, तो भी ये नीट यूजी जब तक नहीं हो जाता आपका एग्जाम, तब तक साथ बने रहते हैं बच्चों और रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान करते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है और एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है, जो टीचर आपको अलॉट कर दिया आपको क्लास उसी से क्लियर करनी है, चाहे आपके डाउट रहे या न रहे, चैप्टर समझ आए या ना आए। यहाँ एक एजुकेटर से चैप्टर समझ नहीं आ रहा, उसी चैप्टर को 40+ एजुकेटर पढ़ाते हैं और आप सबकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ कोई टॉप एजुकेटर नहीं है, वही टॉप एजुकेटर है जिससे आपको समझ आता है। हाँ जी, साथ में अगर लाइव क्लास छूट गई है तो ये रिकॉर्डेड कोर्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ये फीचर्स भी ऑफलाइन में नहीं होता बच्चों। तो ये जो चार फीचर्स हैं इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ फ्री लाइव डेमो क्लासेस होती हैं जिनको देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, इनके बहुत फॉलोवर्स हैं। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? और ये सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा? तो ये सब्सक्रिप्शन 6000 रुपीज में मिलता है
एक महीने का तीनों सब्जेक्ट नीट यूजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। पर अगर नंबर ऑफ मंथ का सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे ना तो पर मंथ कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले तो ये 2500 तीनों सब्जेक्ट के लिए में ही अवेलेबल हो जाता है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना तो ये 1500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें जीएस सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही बच्चों। जो 1500 वाला था वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा रेफरल कोड यूज करने के बाद, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और आपका 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, साथ में इस रेफरल कोड का एक और फायदा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। तो न केवल मैं फिजिक्स में गाइड करूंगा बल्कि बायो और केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम है तो भी दूसरे एजुकेटर से कांटेक्ट कराकर आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। और आपका नीट का एग्जाम हो जाता है ना, उसके बाद भी जब काउंसलिंग होती है उसमें भी मैं गाइड करूंगा कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। यहाँ तक कि एडमिशन हो जाए ना बच्चों, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए उसमें भी हेल्प करूंगा मेडिकल कॉलेज के दौरान भी। हाँ जी, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हाँ जी, ये स्टार्ट होता है बच्चों अब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। पक्का ना बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मिस्टर आकाश शाह, यस वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का नीट 2019 का बच्चों। हाँ जी, तो ये आपको पता ही होगा इस साल आया था, मतलब 2019 में आपने किया है। अभी 2020 का तो एग्जाम ही बाकी है, तो आप सबको पता है ये सारे बच्चों का सही हुआ था। क्यों? ये 10th क्लास में भी होता है, सबको पता है ये वाले क्वेश्चन में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब आंसर देंगे बच्चों? हाँ जी, अरे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। पक्का बच्चों? क्लियर है? ये आपका सबको पता है ये तो। क्यों? ये तो विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर। पक्का ना बच्चों? ये तो सारे बच्चों को पता है क्योंकि 10th क्लास का क्वेश्चन है। चेक करना, वी आई, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर। ये 4000 से 7000 तक की रेंज है। यस, बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? और ये तो पता ही है आपको 38, पर इसको रेंज में कहां तक लिखते हैं? 4000 से 7000। यस, 2019 का क्वेश्चन बच्चों। ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज द पावर ऑफ एन एकेडमी। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं हम। बहुत अच्छा, फिर ये 2018 का क्वेश्चन है। बहुत इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम देता ही देता है ये, ऐसा चैप्टर है।
हाँ जी बच्चों, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक करना बच्चों। वैसे तो ये पिछले सेशन में हमने न्यूमेरिकल से बनाया था। एक ही तो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, E माइनस वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू ई के मैक्सिमम। चेक करना बच्चों, ये दे रखा है H 2 न्यू नॉट माइनस H न्यू नॉट, और ये दे रखी है आपको वेलोसिटी v1 स्क्वायर। पक्का? तो क्या हो गया, इसमें से ये माइनस हुआ तो यहां लिख रहा हूं H न्यू नॉट की वैल्यू, यस पक्का। पर अगले में क्या हुआ बच्चों, न्यू नॉट फिर हाफ m v2 का स्क्वायर बच्चों, तो ये 4h न्यू नॉट है। ये अरे बोलो बच्चों, डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया है, हाफ ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो v1 बाई v2 क्या होगा, ये तो आंसर जाएगा 1:2 बच्चों, थर्ड। आंसर इज थर्ड बच्चों, बिल्कुल गोदारा जी, बिल्कुल सही है, एकदम शानदार। पक्का क्या? ध्यान रखना बच्चों, आपको सीधा पढ़ने पर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है बच्चों, टारगेट पर। टारगेट हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। एम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा पैसेंस रखना। प्रेशर पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, अपने टारगेट पर सीधा व्यू रखिए। एग्जाम 26 ऑफ जुलाई को भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले वाले सारे एग्जाम ऑन टाइम करा रहे हैं। तो अपने टारगेट पर ध्यान देना है बच्चों। और ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, देखो मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न फिजिक्स वाला पूरा पार्ट स्कोरिंग है। हाँ जी, करेक्ट आंसर बोलिए। रॉन्ग है, 2I/c नहीं होगा, वहां 50% रिफ्लेक्टेड बैक है। तो 50% भी करना होगा। यस, प्रेशर इज बिल्कुल सही है। क्या होता है 2I/c, किसमें, परफेक्ट रिफ्लेक्शन में।
हाँ जी, पक्का क्या? बट यहां 50% एफिशिएंसी है, तो इसका 50% करना होगा बच्चों। तो फिर वापस आई बाई सी आ गया। नहीं जी, उसने बोला ही नहीं है। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड भी नहीं बोला, उसे बोलना पड़ता है। 50% रिफ्लेक्टेड बैक एंड 50%। पक्का क्या? तो केवल आई बाई सी निकालना है बच्चों। वो नहीं बोला है। 50% कहां गया हमें नहीं पता, बस वो इतना बताया गया हमें 50% ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिमेनिंग हो सकता है रिफ्रैक्ट हो गया हो, या फिर रेडिएशन ही नहीं पहुंचे हो, 50% ही गए हो। हाँ, उसने बोला होता 50% रिफ्लेक्टेड। देखो इसमें ध्यान रखना, 50% रिफ्लेक्टेड होता ना, तो ये आ जाता 2I/C प्लस I/C। हाँ जी, और 50% 1/2, इसका भी 1/2। पर ये नहीं चलेगा अभी। हाँ जी, चेक करना बच्चों, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया अपॉन सी। पावर आपके पास है 600 किलो, किलो मतलब 10⁻³ एरिया नीचे ले जाओ, क्या आएगा 4πd²। डी कितना है 2.5 का स्क्वायर। हाँ जी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो तो सबको आता ही होगा। बोलो बच्चों। ये चेक कीजिएगा बच्चों, सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2.5 2.5 6.25, 6.25 इंटू 4, पहले तो 3 से उड़ा दीजिए 200 टाइम्स। पक्का? और ये पता है क्या, ये आपका 4 एंड 2.5 का स्क्वायर, 6.25 इंटू 4 इज 25, इट इज 8। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ जी, 3 से 200 टाइम्स, और ये 6.25 इंटू 4। पक्का? सोल्व करो, कितना बचा 8/3.14। ये गया, तो कितना बचा, पहले पावर भी उड़ा दो, 10⁻⁻5, ये तो कंफर्म है, सब पे -5 आएगा। हाँ जी, रिफ्लेक्शन पे ये आएगा, और हाफ पार्ट वो भी ऐड करना होगा, इसका आधा। पहले ये निकाल लो, फिर बाद में देखते हैं। तो बोलो कितना आया 8/पाई, ये सो इट इज 2 पॉइंट समथिंग। अरे बोलो ना बच्चों, 2.5 लिख सकते हो। क्यों? 6.28 और 1.57 अप्रोक्स 8 हो जाता है, तो ये 2.5 हो गया। ये तो रिफ्लेक्शन की वजह से आया, पर एब्जॉर्ब्ड भी होगा।
एब्जॉर्ब भी होगा। क्लियर है? तो चेक करना बच्चों, आ जाएगा अपने आप। रुको एक मिनट। इज आई बाई सी बाई 2, ये ऐड कर दीजिए इसका आधा, इसी में ऐड कर दीजिए इसका आधा। अरे आई बाई सी की वैल्यू ये है, तो आई बाई सी बाई 2 की ये होगी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। सो 3.75 इंटू 10 की पावर -5 आएगा बच्चों। यस, वेरी गुड। पटेल साहब एकदम सही झकास आंसर दे रहे हैं, चलेगा। यस, बिल्कुल सही है ऑप्शन। रुको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। पहले ये कचरे को साफ करते हैं, इसको ढंग से लिखते हैं। 50% एब्जॉर्ब मान लिया उसने और 50% रिफ्लेक्टेड, क्योंकि इससे एक भी ऑप्शन नहीं है। ये लो, तो ये आ गया आई बाई सी, ये तो रिफ्लेक्शन की वजह से, वैसे 2i बाई सी होता है, पर यहां 50% क्या है, और 50% आपका i बाई सी आएगा। ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ये तो वो आई 2.5। यस, आंसर इज 1। बिल्कुल सही है। हम चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिर एम्स का क्वेश्चन है, गलती से प्रिंट होना रह गया। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नहीं लगता है जी? आप तो मान के चलो ना, 26 जुलाई को आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद एग्जाम खिसकता है, तो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। अभी जेई के क्वेश्चंस बाकी है बच्चों, पुराने, हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले आप नीट की पहले तैयारी कर लीजिए, फिर वो 10% जो आता है उसकी भी अलग से कर लेंगे। बोलो जी कैसरवानी जी, हेलो। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, आप तो एकदम फोकस होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। चेक करना बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंटेंसिटी गिवन है, ये आई इंटेंसिटी गिवन है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, लैम्बडा गिवन है, ये आपके पास। चेक करना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे पहले। सुना है क्या नंबर ऑफ फोटोन? सुना है? ये 1/hc कितना होता है? 5 इंटू 10 की पावर 24 लिख लीजिए। आई आपके पास है 1, एरिया देखो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4। सीजीएस को एमकेएस में बदलेंगे। हाँ जी, फिर आना नेक्स्ट आपके पास, तो क्या होगा फोटो? आइए, लैम्बडा कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -7। ये नंबर ऑफ फोटोन्स आए बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन अलग से निकालेंगे। सोल्व करो, 7 4 11, पक्का ये 25 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 24 में से 11 गया तो -13 +13, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आए बच्चों। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 100 फोटोन
emit 1 इलेक्ट्रॉन, यूनिटरी लो लगा दो, यूनिटरी लो लगा दो बच्चों, ये 1/100, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया 25 इंटू 10 की पावर 13 से कितने इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे? ये अरे बोलो ना, 25 इंटू 10 की पावर -11। चेक करना बच्चों, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए पक्का। एंड क्या होता है आई? एन ई इंटू ई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है, ये पर सेकंड है बच्चों, रखो वैल्यू। +11 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चेक करना, तो कितना आएगा? 25 इंटू 1.6, बोलो बच्चों कितना आएगा? 40, और 11 में से 10 की पावर -8 एम्पियर में, ये 0.4 इंटू 10 की पावर -6, सो आंसर इज 0.4 माइक्रो एम्पियर। यस, आंसर इज सेकेंड बच्चों। कौन कहता है? आंसर इज सेकेंड। बोलो बच्चों। गलत है आपका ऋतुजा जी, चेक करो अपने आंसर को। 0.4 माइक्रो एम्पियर। बढ़े, चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो, किसी को भी कोई भी डाउट है चेक कर लीजिए बच्चों। ये 1/hc का वैल्यू मैंने डायरेक्ट भर दिया है यहां। 1/hc याद रखो, ये कैलकुलेशन में आपको थोड़ा इजी रहेगा। बिल्कुल सही पटेल साहब, एकदम एंड टाइम पे आते हो। चलिए और समझाते हैं। कैसरवानी जी कह रहे हैं भाई चेक करना बच्चों, एक बार और देखिए, ये देखिए पूरा पूरा उड़ा देते हैं बच्चों, ये लो एकदम क्लीन। ये लीजिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, आइए लैम्बडा, जाइए लैम्बडा नहीं तो नंबर चले जाएंगे। ये 1/hc 5 इंटू 10 की पावर 24 आइए लैम्बडा है, वैल्यू भरो। बोलो बच्चों, आई कितना? 1, एरिया कितना? -4, लैम्बडा कितना? हाँ जी, सोल्व किया तो कितना आया? 25, और 24 में से 11 गया, ये लेकिन फोटोन पर सेकंड है बच्चों, बोलो ना। हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और 100 फोटोन, इसको परसेंटेज नीटा भी कहते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, एनी परसेंटेज नीटा इंटू एनपीएच, वो दे रखा है 1/100, ये दे रखा है 25, ये आ गया इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो अपनी आप कितना हो गया?
यस, एन आई क्या होता है? पर सेकेंड इंटू ई। 25 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना बच्चों? एक बार और देख लीजिए, बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आपका आंसर, अब मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं 16 को 25 से, 40। यस, 0.4 माइक्रो एम्पियर। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फोर्स पूछा है। इजी क्वेश्चन है। एब्जॉर्ब के केस में लो देखो कैसे करते हैं। क्या होता है? फोर्स इज 2 की पी पावर बाई सी। ये लो, कैसे आया आप कहें तो वो भी बता दूं। ये लो, सरफेस, ये फोटोन गिरा तो h बाई लैम्बडा, ये मोमेंटम हो गया। फोर्स एक फोटोन का कितना होता है? डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी कितना है? ये टी। ये तो 41 फोटोन। लो, ड्राइव भी कर दूं तो क्या होगा? फोर्स फॉर एन फोटोन, ये इसको कहते हैं स्मॉल एनपीएच, फोटोन पर सेकेंड। अब एनपीएच का वैल्यू पिछले क्वेश्चन से चुरा के ले आइए। क्या होता था? आइए लैम्बडा अपॉन एच सी, उठा के भर दीजिए। एच बाई लैम्बडा, लैम्बडा कैंसिल, एच कैंसिल, तो आपके पास आ गया P बाई सी। और P को क्या लिखते हैं? IA बाई सी। डेटा मल्टीप्लाई सबको आता है। I 1400, एरिया सीधा दिया है बच्चों, मीटर स्क्वायर में। मजा आ गया। और वेलोसिटी ऑफ लाइट तो पता ही है। सोल्व करो जी, 3 से उड़ा दो 0.5 टाइम्स, ये 700 इंटू 10 की पावर -8। बोलो बोलो। तो आंसर इज फोर्थ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पक्का? चलिए बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन ई के, और इस ई के का ही नाम ईवी है। फटाक से बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है। ये कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना आया? इसी से सोल्व कर लिया। 5, 5 में से 2, 5 इधर, ई के उधर, तो कितना आया? 5 माइनस 2, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नई इंसिडेंट एनर्जी E1 -5 ईवी नॉट। चेक करना बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो जी। ये तो वी नॉट, पर माइनस में होता है वी नॉट। ये तो 3 आ गया ना। ई कैंसिल, वोल्टेज पता चल गया। पर ये नेगेटिव में होता है बच्चों,
क्योंकि किसका पोटेंशियल पूछा है, एनोड का। एनोड का हमेशा नेगेटिव होता है, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, नेगेटिव रखा है एनोड का, तो आंसर इज यस, सेकंड। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन। पहला, चेक करना बच्चों, कौन से नंबर का था? वो तो 2 हो गया पहले वाले का, 6 का। ये 7 नंबर का बताइए, कौन कौन बताएंगे जल्दी। ये ईवी दे रखा है, 2 लैम्बडा कर दिया। ये पूछा है, ये सोल्व कर सकते हैं। ईवी का वैल्यू उसमें भर दीजिए यहां से। देखो ईवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बोथ आर ईवी ईवी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। चेक करना। हाँ जी, एच सी माइनस 5 टू एच सी अपॉन लैमडा। अरे सोल्व कर रहे हैं। 3 इज इक्वल टू, तो 5 इज इक्वल टू, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। कैसे आया? 5 क्या होता है? एच सी अपॉन न्यू नॉट। तो न्यू नॉट कितना? जो नीचे वाली बिल्डिंग में पाया जाता है, क्योंकि एच सी से एच सी उड़ गया। यस बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये आप करके दिखाएंगे। यस, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी कैसरवानी जी, बिल्कुल सही है आप, एकदम करेक्ट। जूल में काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इजी है बच्चों। क्या फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला है, ये लो। ये होता है एच न्यू, ये होता है एच न्यू नॉट, ये होता है ई के। तो एच कॉमन, ये सोल्व कर लो, एच भर दो। बोलो ना बच्चों। फिर न्यू माइनस न्यू नॉट, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। 13 कॉमन आ रहा है, चेक करना। 13 कॉमन आ रहा है। 10 माइनस 7, हाँ जी,
तो ये आ गया बच्चों 6.6 इंटू 3 और ये बचा 10 की पावर 34 में से 13 गया। चेक करना बच्चों। तो आपका 2 इंटू 10 की पावर कैसे, ये 20 हो गया, एक जीरो इसको दे दो। यस, आंसर इज थर्ड। वेरी गुड, पीयूसी भी सही आंसर दे रहे हैं, पक्का। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड। चेक करना बच्चों एक बार, एच सी बाई लैमडा माइनस वर्क फंक्शन, तो एनर्जी दे रखी है ई के, फिर एच सी अपॉन लैमडा बाई 2, एनर्जी दे रखी है 3 ई के। इस ऊपर के इक्वेशन का नीचे में वैल्यू भर दीजिए, इस 2 को ऊपर ले जाइए, पुट 2 in 1, पुट सॉरी वैल्यू ऑफ ई के वन इन टू भरने जा रहा हूं, ये तो ऊपर चला गया 2hc बाई लैमडा, बोलो जी, माइनस 5 3 टाइम्स ऑफ ईके का वैल्यू। यस, सोल्व करोगे तो 2 5, क्यों 3 5 इधर आके पॉजिटिव इज इक्वल टू, तो आंसर इज एच सी अपॉन 2 लैमडा। यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। नहीं जी, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया कल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था कल, कल वर्क फंक्शन नहीं पूछा था। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी कल का क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिए बच्चों। वर्क फंक्शन दिया है, सबसे पहले e माइनस 5, ये तो लिख ही लो, चेक करना e 12 का 400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना, ये 5 वर्क फंक्शन ई के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्यों सारी इक्वेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई। अब चेक करना बच्चों, 12 का 400, ये 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया, क्यों नैनोमीटर को 5000 में कन्वर्ट कर सकते हो। $500 को माइनस 2.28 ई के आ गया बच्चों, पक्का, ये उड़ा दो, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर दो, 124 का डबल, 2.48 ई के, तो ई के कितना आया 0.2। अब लैम्डा पूछा है बच्चों, क्या होता है डी ब्रोगली, काइनेटिक एनर्जी दें तो, यस
या डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्या? 12.27, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही भरना है। एंगस्ट्रॉम में, याद रखना फटाक से। 0.2 ये एंगस्ट्रॉम में। अब इसको उसने -10, 0.2 का रूट थोड़ा सा अच्छा है। पता है कि बच्चों 0.4 से थोड़ा ज्यादा, अरे 0.4 से ज्यादा क्यों? 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.5 का तो तो 0.4 लिख लीजिए। अप्रोक्स आंसर पता चल जाएगा। ये सोल्व कीजिए। डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये 28 के आसपास आ रहा है। ये सोल्व करो। अरे बोलो ना भाई, ये ई के मैक्सिमम है तो ये लैम्बडा मिनिमम आएगा। सॉरी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कर दो सोल्व। तो कितना? 2.8 -9 से कम, तो आंसर इज फोर्थ। यस, बिल्कुल सही मिस्टर पीयूष। केसरवानी जी का भी सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही आ गया। 2019 का क्वेश्चन है। सब कर देंगे। अभी अभी हमने लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में तो 12.27 रूट ऑफ वी। बोलो बच्चों, तो आप भी कर दोगे तो। ये देखो 10,000 को मैंने 10 की पावर 4 रख दिया। एंगस्ट्रॉम में याद रखना, एंगस्ट्रॉम में चल रहा है तो 0.1227। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दो बच्चों। बोलो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। ये आपके सामने है। यस, प्रभाकर रॉय, बिल्कुल सही आंसर सेकेंड। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। यस मिस्टर पीयूष। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये याद होना चाहिए बच्चों। हाँ जी, ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, बट ये बायो वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, अब बोलिए। बोलिए बच्चों। यस, देखो
ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर दिखाता है. One photon can eject one electron only, and here only nanoseconds are, range is nanoseconds. It is very less time. It will indicate it is a particle, क्योंकि जैसे ही फोटोन गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है. There is no time delay. It will indicate the particle nature. So nanosecond. So approx 0.1 nanosecond. So it is equal to 10 की power minus 10. Yes. So answer is maybe nahi. Answer is 4. Nanoseconds are obtained. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार. अब दोनों चैप्टर क्लब होने लगे हैं. कौन कौन सा? मैटर वेव्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चेक करना बच्चों. क्या होता है लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन? H अपॉन पी. पी क्या होता है? रूट ये पक्का. लैम्बडा फोटोन पता है क्या? रेशो पूछा है इसलिए लाइन खींच रहा हूं जी. H अपॉन पी, पर P इज E बाई C. डायरेक्ट लिख दूं? एनर्जी सेम है दोनों की, डिवाइड करो तो लैम्बडा E अपॉन लैम्बडा PH. इस E के 2 रूट कर दो बच्चों. एक रूट कैंसिल, H कैंसिल, तो रूट E किधर गया? ऊपर. तो ऊपर तो केवल क्या बचा? रूट E. और नीचे C. सो इट इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट. यस. आंसर इज 1. इज दैट क्लियर बच्चों? कभी कभी ऐसे भी लिख देता है. सबको छतरी में इज आल्सो करेक्ट. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. सबको आता ही तो. चेक करना बच्चों. तो सबसे इजी क्वेश्चन है. पी और लैम्बडा में क्या होता है? लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ हाइपरबोला. क्या बोला? हाइपरबोला. सो आंसर इज 1. वेरी गुड बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यह है आपका परसेंटेज चेंज. पूछा है लैम्बडा में. हाँ जी बच्चों.
चेक करना सारे लोग। लैम्बडा 1 या इनिशियल क्या होता है जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो? लैम्बडा फाइनल 16 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज कर दी। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। तो बोलो बच्चों, 4 गया छतरी के बाहर, उसको लैम्बडा मान लो ना। तो ये कितना हो गया? इसकी जगह वापस वैल्यू भर दो। याद रखना परसेंटेज चेंज पूछा है। क्या होता है परसेंटेज चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्या आएगा? लैम्बडा बाई 4। यस, कितना आया? 75% माइनस। सो आंसर इज, वैसे भी पता होना चाहिए, लैम्बडा से लैम्बडा बाई 4 रह जाना। पक्का ना बच्चों? आंसर इज सेकंड बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब, आज का लास्ट। नंबर ऑफ फोटोन पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड निकलेंगे। पहले फोटोन ही बच्चों। हाँ जी, पक्का? वेवलेंथ गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है, 1% फोटोन। चेक करना बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू आई ए लैम्बडा अपॉन एच सी। एच सी पता होना चाहिए आपको। यस, ये 1/hc का वैल्यू याद रखो बच्चों। कैलकुलेशन में आपको थोड़ा मजा आएगा, इजी हो जाएगी। 3.98 4 मान लो, चलेगा। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ये देखो। लैम्बडा -7 है, वो मैंने सोल्व कर दिया 500 को। चेक करना, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, ये भर दिया। सोल्व करो, देखना अप्रोक्स जाएंगे। 5 525 4 जा 100 28 कि 26 में से 7 गया -19 कि +19। ये फोटोन पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है? एफिशिएंसी इज 1%। एनी इज परसेंटेज नीटा इंटू NPH। बोलो बच्चों, 1/100 1% का मतलब, और 10 की पावर 19। सो आंसर इज, अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, रुको, एक गलती हुई अपने से। बोलो क्या गलती हुई? चेक करना बच्चों, यहां मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सुनो, ये 3.98 10 की पावर -3/-4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो क्या होगा ये?
ये चेक करना, ये 20 आ रहा है। अरे 20 आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई को ढंग से करो जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने। चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई कैसे, ये मिली वाट है ना बच्चों, कलर बदल के समझाता हूं, ये मिली वाट है, नहीं तो नंबर की वाट है। कितना लिखा 3.98, 10 की पावर -3/-4। चेक कीजिएगा ये क्या है, तो 10 की पावर क्या आएगा, +20, +20, तो आंसर यस, सेकेंड, वेरी गुड। मिस्टर रॉय, आपका भी मोस्ट वेलकम है। क्वेश्चन ऑफ द सेशन, रुको बच्चों, एक तो ये वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 16, लेकिन इससे भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये 13, ये भी शानदार क्वेश्चन है, इज रिमिक्स 10। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। व्हाई नॉट ओनली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इन्वॉल्व, पक्का। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द क्वेश्चन ऑफ द सेशन। वो तो हो गया ना बच्चों, तो ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और रेफरल कोड के लिए मेरा कोड यूज कीजिए बच्चों, जीएस सर। हाँ जी, रिमिक्स मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 10 इज द सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का। हाँ जी, तो एक बार और बोलूंगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और हम कौन से चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, अनअकैडमी का नीट यूजी क्वेस्ट, और रेफरल कोड है तो जीएस सर कोड आप इस्तेमाल कीजिए, न केवल 10% डिस्काउंट मिलेगा, जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपका मेंटर बन के रहूंगा। आपका एग्जाम नहीं, मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं तब भी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, इज अ 21 ईयर, इज अ लॉन्ग माइलस्टोन। इतना तो मुझे घरवाली के साथ भी नहीं हुआ जितना बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हुए हो गया। चलिए बच्चों, आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इवनिंग में मिलेंगे। हाँ जी, इवनिंग में मिलेंगे बच्चों। मिस्टर पीयूष, पोस्टपोन्ड हो या ना हो, हमारी तैयारी 26 ऑफ जुलाई के लिए है। हो जाए तो अच्छी बात है, एग्जाम की किस्मत है, हम तो फोड़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।